Hello students, welcome to our channel. Today we are going to see 12th standard physics practical which is characteristics of Zener diode. Zener diode देखने से पहले हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये होता है पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, मींस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा. सो इट इज यूज्ड ओनली इन फॉरवर्ड बायस. नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? फॉरवर्ड बायस ये होता है व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ डायोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ अ डायोड. इसे हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, इसलिए हम इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं और जो कि ग्राफ ऐसे होगा. ओके, ऐसे, ना कि स्ट्रेट ऊपर जाएगा. ओके, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा. सो आई होप आपको ये समझ रहा होगा. मैं बना देता हूँ. ये ऐसे थोड़ा बहुत होगा. ओके, ऐसे नहीं होगा. और ये जो वोल्टेज होता है इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं. ओके, इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं. नाउ रिवर्स बायस क्या होता है? व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ कनेक्टेड टू एन साइड, मींस आपने ये उल्टा कर दिया है, देख लो एक बार डायग्राम, तो इसे हम रिवर्स बायस बोलते हैं. ओके, अब ये मेनली हम जीनर डायोड के लिए यूज करते हैं. तो जीनर डायोड पहले दिखता ऐसे है. ओके, अ जीनर डायोड नॉट ओनली अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट ऑल्सो रिवर्स डायरेक्शन. ओके, इसलिए हम इसे रिवर्स बायस में यूज करते हैं. तो देखो, ये भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, ये भी डायरेक्शन पे फ्लो करेगा. ओके, जीनर डायोड को हम ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं. और जीनर का नाम कैसे पड़ा? बिकॉज एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम क्लैरेंस मेल्विन जीनर था, उन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए उसका नाम जीनर डायोड है. जीनर डायोड जब पॉजिटिव मींस फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, जो कि ये वाला ग्राफ है. और जब हम इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसका ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि लगभग ऐसे होगा. हम लोग देख लेते हैं. इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो हमें आएगा. ओके, लेट्स सी नाउ. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड. फर्स्ट, एम टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड इन रिवर्स बायस एंड डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओके, फिर अपैरेटस आप देख लो, जीनर डायोड होगा, पावर सप्लाई होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक बार आप डायग्राम देख लीजिए. सो दिस इज योर डायग्राम. ओके, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है. ओके, ये एक कॉइल है, जबकि आपको ये रेजिस्टर होना चाहिए बिकॉज ये पोटेंशियोमीटर है, तो ये ऐसा बना देना. और आपको की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, सो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. और ये जो है वो मिली एम्पियर हो जाएगा. ओके, एंड रेस्ट ये डायग्राम है, आप एक बार देख लेना. आइए देखते हैं कनेक्शन कैसा करना है. पहले तो आपको ये पूरा किट दिया जाएगा और ये सर्किट डायग्राम है, आप देख लीजिएगा. ये डीसी पावर सप्लाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डीसी पावर सप्लाई है. देन ये करंट मीटर है जो मिली एमीटर है. ओके, देन ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर यहाँ पर है, और इधर एक जीनर डायोड है जो आप डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक कनेक्शन देख लेते हैं एक बार. पहले तो पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. देन जो करंट मीटर है उसको कनेक्ट कर देंगे. कनेक्ट इधर करेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव में. फिर आएगा ये वोल्ट मीटर में जाएगा. एंड लास्ट जीनर डायोड जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा. बस कुछ नहीं करना है, इतना सा आपका सर्किट डायग्राम है. एक बार देख लीजिए, पावर सप्लाई यहाँ पर है, देन करंट मीटर यहाँ पर है, आपने सही से कनेक्ट कर दिया. देन आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और लास्ट में आपने जीनर डायोड कनेक्ट किया. बाकी एक ही है नहीं तो आप नहीं कनेक्ट करोगे. नाउ ये देखते हैं रीडिंग कैसे लेना है. रीडिंग से पहले यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर लिखा. ओके, तो हम पहले तो कनेक्शन सर्किट ऑन कर देंगे. ये पूरा आप 0 कर दोगे, ये सिर्फ 15 रखोगे पूरा. ना लीस्ट काउंट कैसे देखते हैं? छोटी से छोटी वाली जो भी हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं. तो देखिए वोल्ट मीटर पर लीस्ट काउंट क्या है? 0.00, राइट. तो 0.01 हम छोटी सी वैल्यू है जो मेजर कर सकते हैं. देखो 0.01 आ भी रहा है, तो यहाँ पर 0.01. सिमिलरली करंट मीटर पे भी देख लीजिए 0.01 अगेन. ओके, सो ये 0.01 हो सकता है. आपको कोई दूसरा बोर्ड दिया जाए जिसमें 0.1 हो या 0.0001 हो, तो आप देख लीजिएगा लीस्ट काउंट आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, उसके भी मार्क्स होते हैं.
आइए रीडिंग कैसे लिखने का है वो देखते हैं। आपको सिर्फ दो ही रीडिंग लेना है, एक वोल्टेज इन रिवर्स मतलब बायस वी आर लिखा है मैंने, और एक करंट आई जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका मिली एम्पियर में लेना है। सो ये मिली एम्पियर, यहाँ से आपको मिली एमीटर से करंट मिल जाएगा। अब वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे और उसके अक्रॉस जो भी करंट की वैल्यू है वो आप इधर नोट डाउन करते जाओगे। आप वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे और करंट जो भी इंक्रीज होगा यहाँ पर लिखेंगे। तो हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे 0.0। मैं 0.00 लिख देता हूँ ताकि जो लीस्ट काउंट है उससे भी आपको पता चले। सो 0.00, तो इधर भी 0.00 ही है। नाउ सिर्फ आपको यही नॉब इंक्रीज करना है। नॉब इंक्रीज भी कैसे करना है, आपको ये ऐसा रखना है ओके इसके ऊपर, और फिर आपको ये थोड़ा थोड़ा सा घुमाना है ओके। ओके ऐसा करके ये इधर ऐसा कुछ भी नहीं आप करोगे, आप सिंपल ये ऐसा घुमाते जाओगे धीरे धीरे धीरे। तो रीडिंग कैसे लेना मैं एक बार बता देता हूँ। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आप 1.00 लो, फिर 2.00। जब तक आपको एक कोई भी करंट मीटर पे रीडिंग नहीं आती तब तक आप 1 2 3 4, देन 4 के बाद आप 4.5, देन आपको कहीं रीडिंग आ जाएगी तो आप लिस्ट काउंट में लिखते जाओगे ओके। मैं बताता हूँ कैसे। तो अभी मैं फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 आने तक वेट कर रहा हूँ। एकदम धीरे धीरे करना है। देखिए 1 आया और करंट 0.00 ही है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है बस। तो ये 1 पर हमारा करंट कितना है 0.00। अब देखोगे एक सडन पॉइंट पर आपको एक इंक्रीज मिलेगा ग्राफ, वो हम देखते हैं कभी मिलने वाला है। ओके तो अभी मैं 2 कर रहा हूँ, ये एकदम धीरे धीरे करना है। सो ये 2 और वो फिर से 0.00। सो 2.00 एंड 0.00। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको वोल्ट मीटर नहीं बढ़ते हुए दिखेगा लेकिन करंट मीटर बढ़ते हुए दिखेगा, और वही हमारा एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है। मैं बताता हूँ अभी आगे। तो अभी मैं 3 पर जा रहा हूँ। देखिए 3 पर भी आंसर 0.00 ही है। अब हम 4 के लिए रीडिंग लेंगे। तो 4 पर भी 0.00 ही है। ना 4.5, ओके 4.5 पर भी 0 ही है। ना 5 पर जाते हैं डायरेक्ट। ओके सो 5 पर हमें 0.02 मिल रहा है। सो 5.00 पर 0.02 आ रहा था ना। हम 5.5 पर जाके देखते हैं। ओके तो अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम लीस्ट काउंट से लेना चालू करेंगे। हम 5.50 पर ले लेते हैं एक रीडिंग। ओके 5.5 पर कुछ आपको 0.12 आ रहा है ओके। नाउ हम 5.52, देन 5.54 ओके ऐसे करके जाएंगे। 5 6 ऐसे करते जाते हैं। 1 मिनट। 5.52 पर रीडिंग है 0.13। 0.13। जैसे आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो रही है और करंट मीटर की रीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप वहाँ से एकदम स्मॉल स्मॉल वैल्यू के लिए आप लिखते जाओगे रीडिंग्स, ताकि आपको ग्राफ थोड़ा अच्छा आए ओके। सो 5.54 पर देखते हैं अभी। ओके 5.54 पर कुछ 0.17 होगा ओके। वो ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है ओके। 5.54 पर 0.16 था। 0.16। 5.56 पर 0.23। अभी आप 5.57, 5.58, 5.59 ऐसे आप रीडिंग कम करते जाओगे। 5.60, 5.61, 5.62 जहाँ तक जाता है वहाँ तक ओके। 5.64 ऐसे आगे कंटिन्यू करते जाओगे जहाँ तक आपका ये पोटेंशियोमीटर है ओके। तो अभी मैं 5.57 कर लूँगा रीडिंग ओके। 5.7 पर है, 57 पर 0.28
देखिए अभी पहले क्या हो रहा था, 0 1 2 3 4 एक भी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था। अभी देखिए एकदम छोटा सा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट अभी बढ़ते जा रहा है। ओके, सो 5.58 ये ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली। देखिए 5.58 पर है 0.30, नाउ 5.59 पर 0.46, देन 5.60 पर है देखिए करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, 1 पॉइंट समथिंग 46, देन 5.61 पर भी देखते हैं। देखिए करंट ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है। 5.61, 5.61 पर कुछ 3.25 है। देन 5.62 पर भी देख लेते हैं। देखिए अभी करंट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज वही रह रहा है। तो 5.62, 5.62 पर है 6.61। ओके, देन 5.63 पर देख लेते हैं। 5.63 पर 9.55 है। 5.64 पर देख लेते हैं। ओके, देखिए 5.63 पर 9.55 भी है। 5.63 पर ही 10 पॉइंट भी है, तो मैं इधर 5.63 पर 10.04। देखिए अभी वोल्टेज सेम रह रहा है लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है। देखिए 5 से 10 हो गया है, 9 से 10 हो गया है। लेट्स सी 10.5 आता है या नहीं। यस, 10.50 भी आ रहा है, मतलब 5.63 पर ही 10.50 के ऊपर जा रहा है। कि मीन्स 11 भी आ रहा है। ओके, तो 5.63 पर 11 तक भी आ रहा है। सो देखिए इधर वोल्टेज सेम है लेकिन करंट इंक्रीज हुआ है, मतलब ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकता है। बिकॉज एक ही वैल्यू पर, एक ही वोल्टेज की वैल्यू पर आप देख सकते हो आपको अलग अलग करंट की वैल्यू मिले, 9.5, 10.0, देन 10.50, 11। तो ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज ये हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, ये तो खत्म हो गया, हम ये प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ, ताकि हम ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, मैं ग्राफ बना लेता हूँ फिर। तो ये रहा ग्राफ, ये रीडिंग्स है, मैंने ऐसे ही बनाए। ये मैंने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लिया है जो कि ये है, और वाई एक्सिस पर करंट लिया है। आप देख सकते हो 0.0 पर जो करंट की वैल्यू थी वो 0 ही थी, इसलिए 0 0 मैंने ऐसे एक लाइन बनाई है जो उसके ऊपर ही है, इसलिए वो दिख नहीं रही होगी। तो मैंने ये प्लॉट करके ऐसा बनाया। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड का ग्राफ। अभी अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी होता हो ग्राफ बनाने में तो आप ये स्केल का यूज़ कर सकते हो। साइमल्टेनियसली दोनों पॉइंट अगर नहीं बना पाते हो तो आपको पता है कि सपोज ये 5.63 है। ओके, सो 5.63 का जो भी ये होगा लाइन, सो 5.63 का ये लाइन है, आप इधर रखिएगा बिकॉज आपको वहाँ 4 वैल्यू है, राइट। तो ये चारों वैल्यू उसके कहाँ पर है, ये 11 पर है, तो 11 वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। देखिए मैंने यहाँ डॉट किया है। ओके, अगर दिख रहा होगा तो अच्छे से देखिए। तो इसलिए ये पॉइंट ऐसा रख दीजिए स्केल, ताकि आप करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आप मार्क कर सकते हो। मैंने इधर भी 6 पॉइंट्स जो भी था 6.61, तो मैंने ये स्केल रखी थी थोड़ी सी टिल्टेड, बिकॉज वो 5.62 पर था तो वो थोड़ा अंदर आएगा, इसीलिए मैंने वो स्ट्रेट रखा था और डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट करेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो ग्राफ में। तो आप, मैंने ये ग्राफ बना दिया है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ग्राफ बनाते हो, जब भी आप स्केल लिखते हो, तो ये ध्यान में रखिएगा आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखते हो। तो ये मैंने इधर तो डायरेक्ट 1 लिखा है, जबकि इसके बीच में 0.5 था, ये 0.5 है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5। ओके, स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्केल एक्स पर 0.5 और वाई पर 1 मिली वोल्ट है,
मिली एम्पियर। ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। उसके साथ ही में आप हेडिंग जो भी ग्राफ की होगी वो लिखोगे ही। सो मैंने लिखा है ग्राफ ऑफ करंट आई, ये करंट आई ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट वोल्ट ऑन एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस भी पहले लिख सकते हो, वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, बट इधर पहले से था इसलिए मैंने वाई एक्सिस लिख दिया। नाउ जैसे मैंने पॉइंट किया आपको, ये जब भी लाइन, ये जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्रेक डाउन बन सकता है, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसके जो भी नीचे लाइन उसके कट कर रही है, और ये जो पॉइंट होता है वही जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। और वो मुझे क्या मिला था 5.63। एक्चुअली मुझे रीडिंग से ही पता चल गया था कि वो 5.63 आएगा और ये यहाँ पर आ गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अभी आपको जो रिजल्ट लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपने क्या एक्स एक्सिस पर लिया था, वाई एक्सिस पर लिख सकते हो। अगर ये तो डायरेक्ट आप उधर ही लिख लोगे। और जीनर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो कुछ 5.63 आया था मुझे, तो मैं 5.63 लिखूंगा, इधर भी 5.63। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।